जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया बल्कि अपनी सैन्य ताकत से पूरी दुनिया को भी मैसेज दे दिया कि भारत आतंक के खिलाफ जंग लड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ी थी उस रात? सीज फायर का मुख्य कारण क्या था? सीज फायर का सच क्या था? यदि आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि सीज फायर आखिर हुआ क्यों था, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आना पड़ा। इस जानकारी के बारे में शायद ही किसी को पता हो, लेकिन अफवाहों का माहौल बहुत गर्म है। क्या आप ये भी जानते हैं 10 किलोमीटर दाएं बाएं हो जाती ब्रह्मोस तो हिस्ट्री बन जाता पाकिस्तान। भारतीय सैनिकों का निशाना काफी सशक्त था। उन्होंने कार्रवाई बड़ी सटीक तरीके से की जिससे पाकिस्तान के भी हालात खराब हो गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल लगातार चर्चा में रहा कि जब अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह भारत पाकिस्तान के मसले में कुछ नहीं बोलेगा, तो आखिरकार ऐसा क्या बदला कि वह अचानक भारत पाकिस्तान युद्ध संघर्ष के बीच में उतर आया। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप करने पे अमेरिका को सीज फायर लागू करना पड़ा, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हमले थम गए। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके जुड़े सवाल खड़े हो गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्यों सूझी कि इन दोनों मुल्कों के मसले में कूद पड़े। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जमकर हमला किया। इस हमले में 100 आतंकी मारे जाने की खबर भी आई, लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया और लगातार LOC पर फायरिंग करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भारत के कुछ हिस्सों पर ड्रोन से हमला करने की भी कोशिश की। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के सभी मिसाइलों को नेस्तो नाबूद कर दिया और उनके सभी टारगेट को हवा में ही उड़ा दिया। पाकिस्तान ने भारत की ताकत को कमजोर आंका और सीज फायर लागू होने के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अमेरिका क्यों इन दोनों के युद्ध के बीच में आया, ये भी बताते हैं। दोनों मुल्कों की लड़ाई 8 और 9 मई के बड़े पैमाने पर पहुंच गई, जहां पाकिस्तान ने भारत पे फतेह मिसाइल तक छोड़ दी। हालांकि भारत ने उस मिसाइल को हवा में मार गिराया, लेकिन फिर भारत ने पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचा दी और शुक्रवार को नूर खाना एयरबेस पर भीषण हमला कर दिया। इसी हमले में पूरी दुनिया कांप गई। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के जिस नूर खाना एयरबेस को अपना शिकार बनाया, वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान का परमाणु जखीरा जमा था। इस हाई सिक्योरिटी साइट को पाकिस्तानी PSBD कहा जाता है। एक विदेशी मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक PSBD एक परमाणु जखीरे के सबसे अधिक वॉरहेड जमा है। वहां से लेकर 100 किलोमीटर दूरी तक भारत ने जबरदस्त हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस को शंका हुई कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे में हैं। इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति ने इस हमले में दखलंदाजी की। अमेरिका को ये आशंका मिलने के बाद उप राष्ट्रपति JD वैंस ने पाक PM शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को कॉल लगाया और एटमी जखीरे के बारे में जानकारी ली। जैसे ही न्यूक्लियर को खतरे में देखा गया, वैसे ही फिर उन्होंने सीज फायर पर दोनों मुल्कों से बात कर उन्हें इस पर सहमति दिलाई। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है जानना। अगर न्यूक्लियर मिसाइल को जरा सा भी कुछ हो जाता तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल को कुछ हो जाता तो नक्शे से गायब हो जाता पाकिस्तान। इसका असर तो अन्य उससे जुड़े हुए पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता था और हवा में जहर घुल सकता था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने ही कहा था कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के इस मसले में नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा था कि ये दोनों मुल्कों के बीच का अपना मामला है, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के जल नक्शे से गायब होने की खबर आई तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बात कर मसले को हल करने पर जोर दिया और दोनों के बीच सीज फायर को लागू किया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना ढीठ है, उसने सीज फायर का 2 बार उल्लंघन भी किया।